हेलो फ्रेंड्स, मैं हरप्रीत। आज हम डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड के बारे में, राइट। इसमें बॉडी फ्लूइड, टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड, ब्लड, टाइप ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड, लिम्स और फंक्शन ऑफ लिम्स, ये टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो बॉडी फ्लूइड क्या होता है? जो बॉडी फ्लूइड का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मीडियम होता है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। वो ट्रांसपोर्टेशन गैसेज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, राइट, और जो कि डिजोल्व फॉर्म में होती हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो कि ब्लड में पाए जाते हैं, ठीक है। वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, अनवांटेड मटेरियल को बॉडी से आउट करते हैं और वांटेड मटेरियल को बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाने में ये जो हेल्प करते हैं वो बॉडी फ्लूइड ही हेल्प करते हैं। फिर बॉडी फ्लूइड चाहे वाटर है चाहे ब्लड है, तो अगर वाटर कंटेंट नॉर्मल है तो ऑटोमेटिकली ब्लड ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होती है, अदरवाइज फिर ब्लड सॉलिड कोगुलेशन फॉर्म में होने लग जाता है, ठीक है। तो ये एक सोर्स होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, राइट। सो जो अगर नॉर्मल बॉडी की बात करें, जो कि 70 kg कोई नॉर्मल पर्सन है, उसमें 60% वाटर पाया जाता है। बट अगर हम बात करें वीमेन, जो वीमेन में नॉर्मली लेस वाटर होता है कंपैरेटिवली मैन के, राइट। और जो इनमें वीमेन होती है, इनमें लेस फैट होता है कंपैरेटिवली मैन के, राइट। ऐसे ही सेम जो थिन पर्सन्स होते हैं, इनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू ओबीस, क्योंकि ओबीस पर्सन्स होते हैं उनमें फैट ज़्यादा होता है, राइट। तो जो ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं उनमें फैट ज़्यादा होता है, वाटर कंटेंट डिक्रीज होना शुरू होता है एज के अकॉर्डिंगली, राइट। तो ये डिफरेंट कंपोजिशन है बॉडी फ्लूइड के, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी फॉर्म्स, राइट। सो जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं 2 टाइप्स में। एक तो होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक होते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स होते हैं उनमें जैसे कि जो फ्लूइड होते हैं, इनमें हर एक सेल में उस सेल के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी सब्सटेंस होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली डिफर करती है, राइट। अगर और जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है सब्सटेंस की, हर एक सेल में सिमिलर ही होगी। अगर एक सेल में उसकी क्वांटिटी जितनी होगी उतनी ही दूसरे सेल में होगी, राइट। और वो जो क्वांटिटी है वो सिमिलर ही रहती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ह्यूमन में, जितनी भी जो सेल की क्वांटिटी होती है। जैसे इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेज है, उसमें इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, उसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंपॉर्टेंट है। जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पोटाशियम होता है, फॉस्फेट आयन होता है और प्रोटीन होता है। तो ये सबसे उतनी क्वांटिटी इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हर एक सेल में उतनी ही होगी। फिर इसमें जो मॉडरेट क्वांटिटी होती है, किसकी होती है? मैग्नीशियम की, सल्फेट आयन की, ठीक है। ये मॉडरेट क्वांटिटी में होती है। जो सबसे कम क्वांटिटी होती है सोडियम और क्लोराइड आयन की, और कैल्शियम आयन तो बिल्कुल भी नहीं होता इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, राइट। तो ये जो क्वांटिटी है हर एक इंट्रासेलुलर सेल में सिमिलर ही होगी। इंट्रासेलुलर फ्लूइड हर एक सेल में सिमिलर ही होगा, राइट। और ऐसे सिमिलरली जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, जिसे हम ECF बोलते हैं, उसमें डिफरेंट फ्लूइड्स होते हैं, राइट। जैसे कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसे हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। मेनली वो टिश्यू फ्लूइड में होता है, टिश्यूज में पाया जाता है ये फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इट इज प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट होता है टिश्यूज के बीच में, राइट। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है ये सी वाटर की तरह होता है, जो कि टिश्यूज में पाया जाता है। जो सेकंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है वो होता है ब्लड प्लाज्मा। जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो ब्लड में पाया जाता है, राइट। देन जो थर्ड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है वो है लिम्फ प्लाज्मा, जो कि लिम्फ में पाया जाता है। जो फोर्थ है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसे CSF बोलते हैं, जो कि ब्रेन में वेंट्रिकल्स में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो सेंट्रल स्पाइनल कोड होती है उसकी सेंट्रल कैनाल में, और जो सब एक्रिकॉइड स्पेस होती है, इसमें ये जो फ्लूइड पाया जाता है, राइट। और फिफ्थ वन जो है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है इंट्राकुलर फ्लूइड, जो कि आईबॉल में पाया जाता है, राइट। जो ये फ्लूइड है ये आईबॉल में पाया जाता है। जैसे एग्जांपल कि एक्वेशियस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर यहाँ पर, राइट। और जो सिक्स वन इज सेरस फ्लूइड। सेरस फ्लूइड जो होता है वो इंट्राप्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड और पेरिटोनियल फ्लूइड है इसकी एग्जांपल सेरस फ्लूइड की,
राइट। और द सेवंथ वन इज सिनोवियल फ्लूइड, जो कि जॉइंट्स में पाया जाता है। देन एट्थ वन जो है डाइजेस्टिव फ्लूइड, जैसे डाइजेस्टिव जूसेस होती है, ये एग्जांपल है डाइजेस्टिव फ्लूइड की, ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की एग्जांपल है। देन यूरिनरी ट्रैक में जो फ्लूइड पाया जाता है वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, राइट। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, इसमें कौन से सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में होते हैं। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, इसमें सबसे ज्यादा सोडियम एंड क्लोराइड आयन होते हैं और सबसे ज्यादा बायोकार्बोनेट आयन होते हैं। बट जो सबसे कम जो होते हैं पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं, इनकी क्वांटिटी कम होती है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी होती है सोडियम की, क्लोराइड आयन की, और इसकी वजह से जो बायोकार्बोनेट आयन भी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। पर सोडियम क्वांटिटी, जो कि पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट और ऑर्गेनिक एसिड के आयन की क्वांटिटी कम होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और उसमें इंट्रासेलुलर फ्लूइड में उल्टा होता है। ठीक है, सो ये होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के कॉन्स्टिट्यूएंट। सो इन दोनों में कंपैरिजन क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर फ्लूइड में। जो अब जैसे मैंने बताया कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सोडियम, क्लोराइड आयन और बायोकार्बोनेट आयन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें ग्लूकोज एंड फैटी एसिड, जैसे कि ग्लूकोज एंड फैटी एसिड इन्हीं में होता है, सोडियम, क्लोराइड और बायोकार्बोनेट। तो जो इसमें अच्छी सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, ऑक्सीजन की। ठीक है, और सेम सिमिलरली और कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, कि जो सेल से लंग जो कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल से लंग में, और जो सेलुलर वेस्ट मटेरियल वो ट्रांसपोर्ट करते हैं किडनी को फॉर एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, तो इनका ये मेनली फंक्शन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। वेयर एज जबकि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट, और इनमें क्लोराइड और सोडियम की क्वांटिटी कम होती है, राइट। सो जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होते हैं, इसमें ये जो इनमें स्मॉल क्वांटिटी होती है इसके, और इनमें कैल्शियम आयन बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, राइट। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड फ्लूइड की। उससे ब्लड को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस क्या है बॉडी फ्लूइड का। सबसे पहले तो ये कि होमोस्टेसिस, जो होमोस्टेसिस है जो इसका सबसे पहला सिग्निफिकेंस ये है कि ये इंटर इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिसको हम होमोस्टेसिस बोलते हैं, राइट। तो इसका सबसे पहला एग्जांपल ये है बॉडी फ्लूइड का। और जो वाटर होता है जो कि जो वाटर ना कि सिर्फ ये इंटरनल बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में, बल्कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है होमोस्टेसिस में भी, जो कि इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखता है जो वाटर है। ठीक है, सो इसलिए जो ये होमोस्टेसिस में हेल्प करता है, तो इसलिए बॉडी फ्लूइड इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। जो सेकंड सिग्निफिकेंस है बॉडी का, जो बॉडी फ्लूइड का, वो है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। जो बॉडी वाटर है वो ट्रांसपोर्ट करता है बाय विच न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस एंटर द सेल, कि जो अच्छे जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस को एंटर होने की भी हेल्प करता है, और जो अनवांटेड मटेरियल को आउट करता है बॉडी से। थर्ड जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प करता है। इसका थर्ड सिग्निफिकेंस है कि जो वाटर है सेल के अंदर, वो एक मीडियम बनाता है जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होने करवाता है, जिससे जो कि जरूरी है ग्रोथ और फंक्शन एक्टिविटीज में सेल की। ठीक है, और फोर्थ सिग्निफिकेंस है कि टेक्सचर, वो टेक्सचर टिश्यूज को टेक्सचर देता है। जो वाटर होता है सेल में, वो मतलब टेक्सचर बनाता है और फॉर्म, मतलब उस टिश्यूज में हेल्प करता है, उसकी अरेंजमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, बॉडी फ्लूइड होगा तभी मूवमेंट होगी सेल की, और तभी फर्दर ग्रोथ होगी सेल की, राइट। सो जो टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है बॉडी फ्लूइड, राइट। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। सो उसके बाद है ब्लड का क्या रोल है। जो ब्लड की सबसे पहले जो ब्लड की डेफिनेशन है, ब्लड की क्या है, ब्लड एक मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि सॉफ्ट, जो कनेक्टिव टिश्यू मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है, यही है जो एक मोबाइल है, मतलब ट्रांसपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू। अदरवाइज जो दूसरे कनेक्टिव टिश्यू ट्रांसपोर्टेट नहीं करते, बट यही करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, फ्लूइड होता है,
राइट। प्लाज्मा होता है, सेल होते हैं और ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, राइट। तो ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो कि ये फ्लूइड, प्लाज्मा, सेल, ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है। ये सब्सटेंसेस है जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और मोबाइल फॉर्म में पाया जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, राइट। जो ब्लड जो है सॉफ्टवेयर टिश्यू है बॉडी का। जो फ्लूइड आउटसाइड द सेल, जो कि फ्लूइड सेल के बाहर है, उसे हम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। जो ब्लड फॉर्म 30 to 35% जो है वो ECF होता है, ठीक है। जो वॉल्यूम वाटर होता है, सॉरी ब्लड होता है नॉर्मली अडल्ट में, पर्सन में 70 kg अगर वेट है तो उसमें 5.5 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। और ये pH फॉर्म में होता है और सबसे ज्यादा आर्टरीज में होता है और कम कंपैरेटिवली वेन्स में आर्टरीज से कम होता है, राइट। सो ये तो हो गया ब्लड के बारे में। उसके बाद उसकी कंपोजिशन क्या है। जो ब्लड होता है उसमें मेनली प्लाज्मा होता है, ठीक है, और कुछ फ्लोटिंग बॉडीज होती है जिसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं और ब्लड कॉर्पसेल्स बोलते हैं, राइट। सो ये कंपोजिशन होती है ब्लड की। प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा सबसे ज्यादा होता है ना ब्लड में। सो ब्लड जो होता है, जो ये स्लाइटली जो कि ब्लड होता है, ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ठीक है। और इसमें नॉन लिविंग इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें 60% ब्लड होता है, ठीक है। 60% होता है, ये पाया जाता है। और ये पेल येलो कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर फ्लूइड होता है, राइट, प्लाज्मा। और जो वाटर है वो 92 जो कि प्लाज्मा में, अब क्या कंपोजिशन है प्लाज्मा की, जो वाटर है वो 92% होता है। जो सॉलिड बॉडीज होती है वो सिर्फ 8% होती है प्लाज्मा में, राइट। और उसके बाद सबसे पहले तो वाटर होता है प्लाज्मा में। उसके बाद सेकंड कंपोजिशन क्या है प्लाज्मा की, मिनरल सॉल्ट। प्लाज्मा में मिनरल सॉल्ट भी होते हैं जैसे कि क्लोराइड, बायोकार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, किसके, सोडियम के, पोटाशियम के, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम के, ठीक है। ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं मिनरल सब्सटेंसेस। फिर प्लाज्मा में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। वो कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लाज्मा में, ग्लूकोज होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट होता है, अमीनो एसिड होता है, न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। तो ये मिनरल्स पाए जाते हैं, राइट। न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं प्लाज्मा में। उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं प्लाज्मा में, जिसमें 70 to 8% होते हैं ये प्रोटीन, ठीक है। और इस जो प्रोटीन्स मेनली जो कौन से प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, अमीनोग्लोबुलिन और प्रोथ्रोबिन और फाइब्रोजन। तो दीज जो ये प्रोटीन्स हैं वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। उसके बाद डिफेंस कंपाउंड पाए जाते हैं प्लाज्मा में, जैसे कि अमीनोग्लोबुलिन जो कि एक एंटीबॉडी की तरह एक्ट करता है। और जो कुछ अदर सब्सटेंसेस जैसे कि लाइसोजाइम्स, जैसे पॉलीसेकेराइड और प्रोपर्डिन, लार्ज प्रोटीन, ये भी पाए जाते हैं, राइट। और जो कि हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में, वायरस को और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डिस्ट्रॉय करने में, क्योंकि एक एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं, ठीक है। और कोई एंटीबॉडी फॉरेन बॉडी को एंटर करने नहीं देते, बॉडी में टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है, टॉक्सिसिटी को खत्म करते हैं, ठीक है। तो डिफेंस कंपाउंड्स पाए जाते हैं प्लाज्मा में। उसके बाद जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस भी प्लाज्मा में होते हैं जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटीन, क्रेटेनाइन। तो दीज आर द कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस प्लाज्मा में पाए जाते हैं। उसके बाद डिजॉल्व्ड गैसेस प्लाज्मा में पाई जाती हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, जो कि डिजॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा में पाई जाती हैं। फिर कुछ एंटी कोगुलेंट्स भी प्लाज्मा में होते हैं, जैसे कोगुलेटेड पॉलीसेकेराइड जैसे कि हेपरिन हो गया, जो कि ब्लड को कोगुलेट करने में, इकट्ठा होने में या सूखने में से बचाता है, ठीक है। उसके बाद हॉर्मोन्स भी पाए जाते हैं प्लाज्मा में, जो कि क्रिएट और रिलीज करते हैं बॉडी, जो कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो क्रिएट करती हैं और फिर जहाँ जो से ऑर्गन को जो सा हार्मोन चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो ये हार्मोन्स भी पाए जाते हैं प्लाज्मा में। देन विटामिन एंड एंजाइम्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो विटामिन और एंजाइम्स हैं जो कि मेटाबॉलिक उसमें हेल्प करते हैं, तो वो भी इसमें पाए जाते हैं प्लाज्मा में। तो ये जो कुछ कॉम्पोजिशन है प्लाज्मा की जो कि प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ठीक है। सब्सटेंसेस, एंजाइम्स, विटामिन, एंटीकोगुलेंट्स, डिफेंस कंपाउंड्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल कंपाउंड्स। तो दीज आर द मेन कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, अभी अकॉर्डिंगली जो आपने ये अभी कंपोजिशन पढ़ी है उसके अकॉर्डिंगली क्या है, वो
ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, राइट। क्योंकि इसमें 80 to 92% तो वाटर है, जब फ्लूइड ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। सबसे बड़ा फंक्शन है कि वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सेकंड है कि वो फ्लूइड के रिटेंशन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद ब्लड को मेंटेन करने में हेल्प करता है, उसके पीएच को मेंटेन करने में, अल्कलाइन फॉर्म में रखता है। दूसरा बॉडी इम्यूनिटी में स्ट्रॉन्ग, क्योंकि डिफेंस कंपाउंड्स हैं बॉडी, कुछ जो फॉरेन बॉडीज को अंदर आने नहीं कर देते, एंटीबॉडी की तरह एक्ट करते हैं, जिससे कि फॉरेन जो हार्मफुल बॉडीज अगर बॉडी में आ जाते हैं, जर्म्स आ जाते हैं, उनको मारने में हेल्प करता है। तो बॉडी इम्यूनिटी में को वो करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। देन कोगुलेशन में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें एंटी कोगुलेंट पाए जाते हैं, तो इसमें जो ब्लड लॉस नहीं होता, ठीक है, प्रिवेंट करता है ब्लड लॉस में। और फिर कंडक्टिंग हीट टू स्किन फॉर डिसिपेशन, कि अब जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जो हमें हीट भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है तो फिर ये हीट को भी कंडक्ट करता है, ठीक है। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बॉडी मतलब हीट मेंटेन रहे, कि कहीं ज्यादा कहीं कम ऐसे ना हो, डिस्ट्रीब्यूट इक्वल फॉर्म में हो, यूनिफॉर्म फॉर्म में हो, उसमें हेल्प करता है। तो ये फंक्शन होते हैं ब्लड प्लाज्मा के, राइट। उसके बाद so these are the main function of blood plasma, right? So next we'll talk about blood corpuscles, जो सेकंड फॉर्म है ब्लड की, ठीक है। फर्स्ट था प्लाज्मा, ठीक है, और सबसे ज्यादा प्लाज्मा की फॉर्म पाई जाती है। उसके बाद में फॉर्म ब्लड कॉर्पसल्स, जो कि फ्लोटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जो ये होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि ये अब 3 टाइप है, जैसे एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। सो दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स, राइट। तो जो फॉर्म एलिमेंट्स होती है 3 टाइप्स की होती है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट। सो दीज आर द 3 मेन फॉर्म्स, राइट। तो जो सबसे पहली फॉर्म है वो है एरिथ्रोसाइट्स, जिसको हम रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं और आरबीसी भी बोलते हैं, और ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ब्लड में। सो जो ये आरबीसीज होते हैं, अगर नॉर्मल अडल्ट मैन और वीमेन की बात करें, उनमें 5 to 4.5 बिलियन आरबीसीज होते हैं, राइट। और जो टोटल काउंट होता है आरबीसी का, मोर होता है मैन में एज कंपेरिजन टू वीमेन, राइट। क्योंकि वीमेन जो है वो मेंस्ट्रुएशन के कारण, ठीक है, वो लॉस होता रहता है, इसकी वजह से जो उसमें ग्लोबुलिन है, वो अगर लेस अमाउंट हो हीमोग्लोबिन की अगर लेस अमाउंट है तो वो अनीमिया कॉज करती है, राइट। और जो अनीमिया है वो कम ब्लड के कारण होती है, पता ही है सबको, ठीक है। उसके बाद जो ये इंक्रीज हो जाए आरबीसी, जैसे कि जब मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होती है, और या फिर किसी हाई एल्टीट्यूड में जाएं तो उसमें लो ऑक्सीजन हो जाती है, तो उसमें कम हो जाती है, ठीक है। जो अब नॉर्मल राइज इन आरबीसी होता है उसे हम पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। अगर डिक्रीज हो जाए आरबीसी, ठीक है, उसे बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोपेनिया, ठीक है। अगर इंक्रीज होता है तो साइटोथेमिया, और अगर डिक्रीज हो जाए तो एरिथ्रोसाइटोपेनिया। सो दीज आर द मेन कॉजेज, राइट। सो जो कि ऑक्सीजन की वजह से होता है, अगर ऑक्सीजन कम ज्यादा हो तो उसकी वजह से रिफ्लेक्शन आरबीसीज में होती है, राइट। सो दीज आर द टाइप ऑफ नंबर ऑफ आरबीसीज, राइट। तो उसके बाद शेप, उसकी शेप क्या होती है। जो आरबीसीज होते हैं वो मेनली इन्यूक्लिएटेड होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, राइट, या जो कि बायोकनकेव और सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। बट जो कैमल होते हैं या फिर लैमा, जो इन एनिमल्स होते हैं, इनमें ओवल शेप के होते हैं। बट जो ह्यूमन होते हैं उनमें बायोकनकेव फॉर्म में होते हैं। जो बायोकनकेव होती है ये फॉर्म सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन मिलने में अच्छी होती है, मतलब इजिली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और गैस एक्सचेंज में एडवांटेजेस होती है ये जो फॉर्म होती है बायोकनकेव फॉर्म होती है, राइट, एज कंपेरिजन टू स्फेरिकल फॉर्म जो कि कैमल और लैमिना में पाई जाती है। बट ह्यूमंस में बायोकनकेव फॉर्म होती है, और ये फॉर्म एडवांटेजेस है क्योंकि गैस एक्सचेंज में इजी होती है। सो ये एडवांटेजेस फॉर्म है जो, ठीक है, और ये न्यूक्लिएटेड शेप में होती है, राइट।
मैमल्स होते हैं। उसके बाद है साइज। इसका साइज होता है थिक होते हैं साइज के एज कम्पेरिजन टू जो अदर ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं। और इनका जो कलर होता है वो येलोइश होता है। अगर सिंगल देखेंगे तो येलोइश होगा, अदरवाइज अगर बल्क फॉर्म में देखेंगे तो ये रेड कलर के होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका नाम ही रेड ब्लड सेल्स है। सो जो होते हैं ये रेड कलर होते हैं। अगर सिंगल सेल को देखोगे तो वो सिर्फ येलोइश फॉर्म में वो दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज द कलर ऑफ राइट आरबीसीज। देन क्योंकि रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ही इन्हें रेड कलर देता है, राइट। सो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें, जो मैच्योर्ड मेमेलियन आरबीसीज होते हैं इनमें सेल ऑर्गेनेले नहीं होते। वो कौन से होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रियोल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो सेल ऑर्गेनेले नहीं प्रेजेंट होता। सो जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया होता है आरबीसीज का वो ज्यादा होता है, ठीक है, जो कि उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन लेने में हेल्प करता है। सो और फिर इसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म होता है वो इसमें, क्योंकि ये जो छोटी सेल ऑर्गेनाइज एब्सेंट होते हैं और जो सारा सेल होता है वो हीमोग्लोबिन से भर जाता है, ठीक है। और फिर जो सेल ऑर्गेनाइज की एब्सेंस में जो ऑक्सीजन जो कंजम्पशन होती है ऑक्सीजन की, वो ये वाली सेल्स नहीं लेते, वो सिर्फ हीमोग्लोबिन ही वो होता है, जिसकी वजह से एनरोबिक रेस्पिरेशन अकर होती है आरबीसी में, ठीक है। और फिर जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, वो क्या है, वो कंजुगेटेड प्रोटीन है, जो कि प्रोटीन मतलब ग्लोबुलिन से बना होता है और नॉन प्रोटीन मतलब हीम से बना होता है, ठीक है। उसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं क्योंकि वो दो कंपोनेंट से बना होता है। जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जो कि ग्लोबुलिन से बना हुआ है, और नॉन प्रोटीन है जो हीम। तो ये टू फॉर्म से हीमोग्लोबिन बना होता है। जो हीम है वो आयरन है, ठीक है, जिसे हम आयरन फॉर्म ऑफ पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जो ममेलियन हीमोग्लोबिन है वो कॉम्प्लेक्स होता है 4 हीम मॉलिक्यूल जो कि 4 ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल से ज्वाइंट होता है, ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसमें 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तभी वो रेड कलर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उसकी क्वांटिटी होती है वो होती है, अगर मेल की बात करें उसमें होते हैं 15 ग्राम, और फीमेल की बात करें उसमें होता है 13 ग्राम। उनमें कम होता है क्योंकि ड्यू टू मेंसुरेशन, राइट। और अब अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, इसकी जो फॉर्मेशन होती है इसकी एरिथ्रोसाइट की, उसे हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस क्या होता है, जबकि जैसे कि इसकी फॉर्मेशन आरबीसी की फॉर्मेशन को हम एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं, राइट। जो कि अर्ली फ्यू वीक, जो कि शुरू के फ्यू वीक्स होते हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ के, ठीक है, उसमें जो प्रिमिटिव पुराने न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, यॉर्क सैक में प्रोड्यूस होते हैं, जो कि एक मेम्ब्रेन होता है एम्ब्रियोनिक का, ठीक है, उसमें ये प्रोड्यूस होते हैं शुरू में, राइट। फिर जब लेटर स्टेज होती है एम्ब्रियोनिक की, उसमें जो ये आरबीसीज हैं वो मेनली कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, लीवर में या फिर स्प्लीन में। बट जब बर्थ के बाद ठीक है, बर्थ से वो आरबीसीज जो होते हैं वो बोन मैरो में होते हैं, ठीक है, बोन मैरो प्रोड्यूस करता है फिर आरबीसीज को। फिर जो हीमोसाइटोब्लास्ट होता है रेड मैरो में, फिर वो मैच्योर आरबीसीज को राइज करने में हेल्प करने लग जाता है, ठीक है। फिर जो आयरन और प्रोटीन्स होते हैं वो नेसेसरी रॉ मटेरियल होते हैं जो कि हीमोग्लोबिन को बनाते हैं। सो जो इसमें सबसे ज्यादा कंपोजिशन किसकी होती है, विटामिन B12 की, फॉलिक एसिड की, ठीक है, वो मैच्योर्ड आरबीसीज में होते हैं। उसके बाद फिर सबसे ज्यादा कंपोजिशन आयरन, प्रोटीन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, ये इसेंशियल होते हैं जो कि फॉर्मेशन में हीमोग्लोबिन की हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ये रिक्वायरमेंट जरूर थी हीमोग्लोबिन में, जो कि ज्यादा हीमोग्लोबिन को बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है, जो इसकी लाइफ स्पेन होती है वो 120 डेज होती है आरबीसी की, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है आरबीसी का, देखो आरबीसी है, देखो इसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें सेल ऑर्गेनेज नहीं होते, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होते हैं, इसलिए इसमें एनरोबिक एक्टिविटीज की वजह से, राइट। सो जो इसमें फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज मतलब
वो आउट और वो इन, है ना। सो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन की जो हीमोग्लोबिन आरबीसी है रेडली जो कि ऑक्सीजन से कंबाइन होता है उससे क्या बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। जो टिश्यूज में ऑक्सी हीमोग्लोबिन रेडली की वो ऑक्सीजन को देता है, ठीक है। उसके बाद जो ये ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडेशन करती है, फूड के ऑक्सीडेशन में यूज होती है, ठीक है। फिर जो अगर ट्रांसपोर्टेशन में CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, बॉडी से लेकर लंग्स को देता है, क्योंकि लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर बॉडी में इसका मेन काम ये होता है, ठीक है। उसके बाद आरबीसी जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जो टिश्यू से लंग्स को देता है, ठीक है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंबाइन होती है पोटाशियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। फिर क्या बनाता है पोटाशियम बायोकार्बोनेट बनाता है, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, इस एंजाइम की प्रेजेंस में पोटाशियम बायोकार्बोनेट बनाता है। फिर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है फिर कंबाइन होती है अमीनो ग्रुप से हीमोग्लोबिन के, ठीक है, और फिर क्या बनाते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद है थर्ड है मेंटेनेंस पे पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर ज्यादा हो जाए तो एसिडिटी होने लग जाती है, तो उसमें वो किसकी वजह से होती है जब लेस ऑक्सीजन होती है, ठीक है। सो दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी, राइट। उसके बाद है सेकेंड फॉर्म लिकोसाइट्स। जो लिकोसाइट्स होते हैं ये सेकंड फॉर्म है ब्लड सेल की जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल को बोलते हैं, WBC बोलते हैं, ठीक है। जो WBC होते हैं इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, ठीक है। व्हाइट सेल इसमें जैसे आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। जो इसमें जो टोटल नंबर होता है इसमें होता है 5000 से लेके 10,000 तक, ठीक है। जो ये इसकी क्वांटिटी उसमें बिलियंस में होता है, इसमें उससे कम होते हैं ये लिकोसाइट्स, ठीक है। अब जो लिकोसाइट्स होते हैं ना ये लेस होते हैं एज कम्पेरिजन टू आरबीसी जैसे मैंने बताया। उसके बाद जो WBC है इसमें लिकोसाइटोसिस जब राइज हो जाए तो लिकोसाइटोसिस होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है। तो क्यों होता है जब थोड़ी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लग जाती है तब। जब अब नॉर्मल इंक्रीज हो जाए WBC का, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे लियोकेमिया, ठीक है। और फॉल हो जाए तो उसे बोलेंगे लिकोपेनिया, ठीक है। सो दीज आर द वो डिजीजेस, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ कंडीशन में जो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की कंडीशन में क्या होता है जो WBC डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है इसके अगर ये लो हो जाए TLC तो वायरल इन्फेक्शन होता है, मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, ठीक है। ये डिजीज हो जाते हैं अगर इसकी शॉर्टेज हो जाए। और ये शेप क्या होती है इसकी शेप होती है राउंडेड और इरेगुलर एम्बॉयड शेप के होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं, राउंडेड शेप के होते हैं ये, ठीक है। और जो कि ये हेल्प करते हैं स्क्वीज आउट करने में, ठीक है। और ठीक है ये इसका मेन फंक्शन होता है। और जो साइज होता है इसका मेनली आरबीसी से तो बड़ा ही होता है, ठीक है। और जो ये होते हैं ये रेड कलर के नहीं होते, ये कलरलेस होते हैं। जैसे कि आरबीसी होते हैं वो रेड कलर के होते हैं बट ये WBC जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब जैसे कि उसमें सेल ऑर्गन एब्सेंट होते थे इसमें प्रेजेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि लिकोसाइट्स में सेल मेम्ब्रेन भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है। और साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, सेंट्रियोल, बिसाइड्स अदर सेल ऑर्गन सब कुछ प्रेजेंट होता है, उसमें एब्सेंट होता था, इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो लिकोसाइट्स क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं ना होता इसलिए। तो लिकोसाइट्स जो होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि और ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। सो दीज आर द 2 टाइप ऑफ लिकोसाइट्स, राइट। सो जो पहला फॉर्म है ए ग्रेन्युलोसाइट जो कि ये ग्रेन्यूल जो है साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता। सो ग्रेन्युलोसाइट्स 2 तरह के होते हैं। लिम्फोसाइट्स, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये छोटे होते हैं, ठीक है। और इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो कम होता है विद लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस। में ज्यादा जो साइटोप्लाज्म है वो उसकी स्पेस कम होती है, पर जो न्यूक्लियस होता है वो ज्यादा बड़ा होता है इसमें लिम्फोसाइट में, ठीक है। और ये नॉन मोटाइल होते हैं, मूवेबल नहीं होते, ठीक है। नॉन पैगोसिटिक होते हैं, मतलब इसमें जो फॉरेन में वो किलिंग जो एंटीकोगुलेंट टाइप वो नहीं होते ये। और ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं जो कि
जो प्रोड्यूस करते हैं ताकि माइक्रोब्स और अदर टॉक्सिक को मारने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये हीलिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कोई इंजरी हो जाती है उसको हील करने में ये जो लिम्फोसाइट्स हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेजर ग्रुप ये मतलब लिम्फोसाइट्स एग्जिस्ट करते हैं 2 मेजर ग्रुप में करते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और ये 20 to 40% पाए जाते हैं लिम्फोसाइट्स में, ठीक है। जो सेकेंड फॉर्म होती है इसकी मोनोसाइट, ठीक है। जो मोनोसाइट्स होते हैं ये लार्जेस्ट होते हैं, ये सबसे बड़ी टाइप होती है लिकोसाइट्स की एज कम्पेरिजन टू जो अदर टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो मोनोसाइट्स होते हैं सबसे बड़ा टाइप होता है। और इसमें क्या है, ये एमीबॉइड शेप के होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इसमें सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है, उसमें क्या था उसमें कम था, इसमें ज्यादा है, ठीक है। और जो ये न्यूक्लियस होता है ये बीन शेप, इसका जो न्यूक्लियस होता है बीन शेप का होता है। और ये मोटाइल होते हैं, ठीक है। और फिगोसेटिक होते हैं, ये फिगोसिटिक नेचर के होते हैं, मोबाइल होते हैं। और ये बैक्टीरिया को अनगल्फ कर देते हैं, ठीक है। और सेलुलर डेब्रिसिस जो भी सेलुलर डेब्रिस जो भी अनगल्फ ले लेते हैं अंदर, ठीक है, क्योंकि बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि फेगोसिटिक नेचर के इसलिए, ठीक है। उसके बाद दे चेंज इनटू मैक्रोफेसिस, वो मतलब माइक्रोफेसिस में चेंज होकर वो टिश्यूज में चले जाते हैं, ठीक है, टिश्यूज की स्पेस में चले जाते हैं। तो इसमें 2 to 10% लिकोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं मोनोसाइट्स, राइट। कम क्वांटिटी है बट लार्जेस्ट होते हैं। देन सेकेंड टाइप इज ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। जो लिकोसाइट की सेकंड टाइप है वो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलोसाइट। जो ये होते हैं ये इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसमें नहीं थे, इसमें है, ठीक है। और जो है न्यूक्लियस, जिनका न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर शेप का होता है और लोब्ड होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग प्रॉपर्टी, उसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं 3 टाइप्स में आगे फर्दर, जिसे हम बोलते हैं eosinophils, basophils और neutrophils, right? So these are the 3 types. जो eosinophils होते हैं वो 2 lobed होते हैं, उसका जो न्यूक्लियस होता है सेल का वो 2 lobes होता है, उसमें वो जो होता है उसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो होते हैं कोर्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ये ग्रेन्यूल्स जो है एसिडिक स्टेन्स होती है, जो इन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये एसिडिक होते हैं, ठीक है, एसिडिक ईओसिन, जिसे ईओसिन बोलते हैं। और जिनकी नंबर है इंक्रीज होता है, ठीक है, अगर विद एलर्जी कंडीशन जैसे कि अस्थमा और हे फीवर में, ठीक है। अब ये एसिडिक स्टेन होती है जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लोटिंग को डिसॉल्व करने में, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देते ये। और ये नॉन पैगोसिटिक होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस पार्ट करते हैं इम्यूनो सिस्टम में, ठीक है। और ये तो इनके जो लाइजोसोम्स की तरह ही काम करते हैं। और जो लिम्फोफिल्स होते हैं ये अटैच होकर हो जाते हैं किससे, पैरासिटिक फॉर्म में, ठीक है। तो कि जो डिस्ट्रक्शन करने में हेल्प करते हैं, मतलब कि अंदर जैसे कि कोई टॉक्सिक उसमें वो नहीं आने देते। और ये ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देते बॉडी की, मेन फंक्शन इनका ये है। और ये एसिडिक स्टेन को लेते हैं अंदर, ठीक है, एसिडिटी नहीं होने देते और ब्लड क्लोटिंग को डिसॉल्व करते हैं ये, ठीक है। और जो सेकंड फॉर्म है बेसोफिल, जो बेसोफिल होती है ये 3 लॉब्ड होती है, वो 2 लॉब्ड थी, ये 3 लॉब्ड होती है। और ये मतलब ये इतने ज्यादा कोर्स ग्रेन्यूल्स नहीं होते इसके, ठीक है। ऊपर वाले के कोर्स ग्रेन्यूल्स से इसके लेस नंबर ऑफ कोर्स ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें। और जो ये बेसिक स्टेन होता है, ये बेसिक स्टेन लेते हैं, टेक बेसिक स्टेन, ठीक है, जैसे कि मैथिलीन ब्लू स्ट्रॉन्गली, ठीक है। ये रिलीज करते हैं हेपरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन, तो ये रिलीज करते हैं बॉडी में, ठीक है। और जो ये होते हैं ये मतलब कि ये कनेक्टिव, ये मास्ट सेल कनेक्टिव टिश्यू की तरह होते हैं, ठीक है। और इसलिए सिर्फ 0 to 1% ही पाए जाते हैं। और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये इसमें ज्यादा लॉब्ड होता है, ये मैनी लॉब्ड होता है, इसमें फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं। और ये बहुत एसिडिक और स्टेनिक उसके होते हैं, ठीक है, एसिड और बेसिक स्टेन होता है दोनों में, इसमें दोनों ही होते हैं क्योंकि न्यूट्रोफिल होता है, ठीक है। और इसमें मोस्ट न्यूमरस ऑफ लिकोसाइट्स,
इसकी इसमें बोथ वो पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि बार बॉडीज गर्ल्स में पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि उसमें जो ड्रम्स जो कि एक्स क्रोमोसोम को फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है, उसमें मतलब इसमें पाई जाती है ड्रम स्टिक इसमें एक्स क्रोमोसोम में, ठीक है। और जो ये हार्मफुल जर्म्स को खाते हैं, ठीक है, और फैगोसिटिक नेचर के होते हैं इसलिए। और इसमें जो 40 to 70% लिकोसाइट्स होते हैं, लिकोसाइट्स में 40 to 70% ये न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल नेचर के होते हैं, ठीक है, ना एसिडिक ना ज़्यादा बेसिक। तो जो फॉर्मेशन होती है लिकोसाइट की, जो फॉर्मेशन को हम लिकोसाइटोसिस बोलते हैं या लिकोपायोसिस बोलते हैं। जो ग्रिनलोसाइट और मोनोसाइट्स होते हैं वो जो कि सिर्फ बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं मेनली लिम्फ नोड में, स्प्लीन में, थाइमस में, टॉन्सिल में, बोन मैरो में और पायर पैचेस में, ठीक है। जो लाइफ स्पेन होता है इसका ग्रेन्यूल्स का, ठीक है, वो 4 से 8 घंटे नॉर्मली, किसका, जो ये ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, ठीक है। और जो दूसरे हो गए जैसे ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मोनोसाइट्स होते हैं वो शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है उनका, सिर्फ 10 से 20 घंटे। और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि उनकी मेनली लाइफ स्पेन होता है फ्यू डेज और मंथ्स होता है, इवन ईयर, मैक्सिमम ये टाइम पीरियड होता है इसका, ठीक है। उसके बाद है थ्रोम्बोसाइट्स जिसको हम ब्लड प्लेटलेट बोलते हैं, ठीक है। ये ब्लड प्लेटलेट कौन से होते हैं, जो ये होते हैं ये आरबीसी से तो कम होते हैं और डब्ल्यूबीसी से ज्यादा होते हैं जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, और दे आर मतलब 250,000 प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, इसमें। और जो अगर इंक्रीज हो जाए तो उससे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, अगर डिक्रीज हो जाए तो बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। ये 2 टाइप्स होती हैं प्लेटलेट्स की। शेप क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं उसकी जो कि सेल फ्रेगमेंट्स होती हैं, ठीक है, ट्रू सेल्स नहीं होती है, सेल फ्रेगमेंट्स में की फॉर्म में होते हैं, तो ये राउंडेड होते हैं और ओवल डिस्क शेप की होती हैं, ठीक है। और साइज क्या होता है इसका 2 to 3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और जो कलर, ये भी कलरलेस होते हैं डब्ल्यूबीसी की तरह। जो स्ट्रक्चर होता है इसका ये फ्लैट होते हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट की फॉर्म में होते हैं सेल में, ठीक है। और ये सिंपली बिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म बाउंड जो कि सेल मेम्ब्रेन में बाउंड होते हैं, और फ्यू सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। उसके बाद जो इसकी फॉर्मेशन होती है, जो प्लेटलेट्स हैं ये मेगा कैरियोट जो वेरी लार्ज बोन मैरो में बनते हैं, और इसकी फॉर्मेशन को बोलते हैं थ्रोम्बोपोएसिस। लाइफ स्पेन इसकी वीक्स की होती है, 1 वीक में ही की जो लाइफ पीरियड है इसका सिर्फ 1 वीक है, ठीक है। फंक्शन क्या है, जब कभी इंजरी हो जाती है किसी पर्सन की, जो ब्लड प्लेट्स होते हैं ये केमिकल को क्रिएट करते हैं जो कि जिसे हम प्लेटलेट फैक्टर बोलते हैं। ये प्लेटलेट फैक्टर हेल्प करता है क्लॉट होने में ब्लड को। अगर ब्लड जैसे अगर चोट लग जाती है तो ब्लड बह रहा है तो कुछ ऐसा केमिकल होता है जिसे प्लेटलेट फैक्टर बोलते हैं, वो उस ब्लड को ज्यादा फ्लो होने नहीं देता, वो सुखा देता है ताकि और ब्लड फ्लो ना हो। तो वो किसकी वजह से होता है, थ्रोम्बोसाइट्स की वजह से होता है, ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से होता है कि वो बॉडी से अनवांटेड ब्लड को फ्लो नहीं होने देता, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन ये होता है, और ये सिर्फ 1 वीक के लिए होते हैं, ठीक है। और लाइफ स्पेन इनका जो ब्लड कोगुलेशन का भी प्रोसेस होता है। अगर पर्सन को इंजर्ड हो जाता है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको स्टॉप करने में जो प्रोसेस होता है उसे ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं या ब्लड कोगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसके मेजर 3 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट फैक्टर होता है, जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं डिसइंटीग्रेट होते हैं और वो रिलीज करते हैं फॉस्फोलिपिड्स जिसे हम प्लेटलेट फैक्टर 3 बोलते हैं। जो इंजर्ड टिश्यू होता है वो जब रिलीज करता है प्रोटीन फैक्टर जिसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। ये दो फैक्टर्स होते हैं, ये कंबाइन होते हैं कैल्शियम आयन के साथ और कुछ प्रोटीन्स के साथ, जो कि एक एंजाइम को बनाते हैं जिसे प्रोथ्रोम्बिनेस बोलते हैं, ठीक है। ये एंजाइम को बनाते हैं। जो सेकंड स्टेज होती है, जो सेकंड स्टेज में जो ये प्रोथ्रोम्बिनेस इनएक्टिवेट होता है, ठीक है। जो हेपरिन है वो जो हेपरिन है उसकी कैल्शियम
प्रोथ्रोम्बिनेज की प्रेजेंस में कैटालाइज होता है, ब्रेक डाउन करता है किसको, प्रोबोथ्रोम्बिन को, और वो एक्टिव फॉर्म में प्रोटीन को, एक्टिव प्रोटीन की फॉर्म में जो कि तोड़ देता है किसको, थ्रोम्बिन को और सम कुछ पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स को। ठीक है, फिर जो थर्ड स्टेप में जो थ्रोम्बिन है वो एंजाइम की तरह एक्ट करता है। पहले तो वो पॉलीमराइजेशन करता है फाइब्रोनोजन की, एंड फिर उसे इनटू कुछ मोनोमर्स में। फिर थ्रोम्बिन स्टिमुलेट करता है रीपॉलीमराइजेशन, जो ये रीपॉलीमरेशन करता है। फिर उसके बाद वो जो ये बनता है उसे वो क्लॉट कर, जो एंजाइम बनता है वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, क्योंकि प्रोसेस में ब्लीडिंग को मतलब जो ब्लीडिंग हो रही होती है तो उसे रोकता है। तो उसमें जो फॉर्मेशन ब्लड कोगुलेशन होती है उसे हम ये सिर्फ उसकी थ्रोम्बोसाइट्स की वजह से होते हैं, वो फ्लो नहीं होने देता। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स थी इसकी ब्लड की। अब ब्लड के फंक्शंस क्या है, फंक्शन ऑफ ब्लड। अब ब्लड के डिफरेंट फंक्शन है, जैसे कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, कि फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करता है। जो ब्लड है ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टिव फूड को एलिमेंट्री कैनाल से डिफरेंट बॉडी के सेल्स में। ठीक है, दूसरा फंक्शन उसका ये है रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि ऑक्सीजन को रेस्पिरेटरी ऑर्गन से टिश्यूज में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से रेस्पिरेटरी ऑर्गन में पहुंचाने में हेल्प करता है ब्लड। थर्ड फंक्शन इसका ये है कि हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। जो हार्मोन्स है उसे ब्लड लेके जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड से प्लेस जहाँ पर वो हार्मोन यूज होना है वहां तक। ठीक है, और फोर्थ फंक्शन इसका ब्लड का ये है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है एक्सक्रेटरी मैटर्स में, जैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है एक्सक्रेटरी मैटर को टू किडनी और फिर किडनी, ठीक है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स तक। फिर जो ब्लड है वो ट्रांसफर करता है हीट को डीपर टिश्यू से सरफेस, बॉडी की सरफेस तक, वेयर इट कैन बी लॉस्ट, ताकि वो बॉडी से लॉस्ट होती रहे। राइट, देन जो ये वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स है वो फैगोसिटिक में हेल्प करते हैं। राइट, तो जो ब्लड को WBCs है वो एंटी टॉक्सिक को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि न्यूट्रलाइज करता है टॉक्सिक को और फॉरेन जर्म से लड़ने में हेल्प करता है। राइट, तो ये फंक्शन है उसका ब्लड का। देन 7th फंक्शन है कि जो ब्लड है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। 8th फंक्शन है कि जो ब्लड मेंटेन करता है वाटर टेम्परेचर बैलेंस को कांस्टेंट लेवल में मेंटेन करके रखता है। राइट, ताकि जो वाटर है एक्सचेंज अकॉर्डिंगली होता रहे। देन वो pH को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और जब भी बॉडी इंजर्ड हो जाती है तो ज्यादा ब्लड ना फ्लो हो तो क्लॉटिंग में भी ब्लड हेल्प करता है। और जो ब्लड है वो रिपेयर भी करता है, अगर कोई इंजर्ड बॉडी उसमें हीलिंग में भी हेल्प करता है ब्लड। और ब्लड बॉडी फिजियोलॉजिकल कॉपरेशन में भी को भी मेंटेन करके रखता है बॉडी बाय सर्कुलेटिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस, जो कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो फिजियोलॉजिकल कॉपरेशन में को भी मेंटेन करके रखता है ब्लड। तो ये फंक्शन होते हैं ब्लड के। देन लिम्फ लाइन फॉर लिम्फ, जो डेफिनेशन लिम्फ की भी मोबाइल कंडक्टिव टिश्यू है, इसमें लिम्फ प्लाज्मा और लिम्फ कॉर्पसल्स होते हैं। जैसे ब्लड प्लाज्मा में ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल्स थे, इसमें लिम्फ प्लाज्मा और लिम्फ कॉर्पसल्स है। लिम्फ जो है, लिम्फ प्लाज्मा होता है जो ये ब्लड की तरह ही होता है, और इसमें कुछ ही ब्लड प्रोटीन, लेस कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है और हाई ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन होती है। जो ग्लोबुलिन होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, वो प्रेजेंट होता है, वो एंटीबॉडी होती है मेनली। देन जो ये लिम्फ होती है इसमें कंपोनेंट्स जो कि ज्यादा होते हैं, वेरी मच लाइक दैट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, सेम ब्लड प्लाज्मा की तरह कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और वाटर, ये 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। जो लिम्फ कॉर्पसल्स होते हैं ये फ्लोटिंग एम्बॉयड सेल्स होते हैं, लिकोसाइट्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, जो एथ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स एब्सेंट होते हैं लिम्फ में, बट WBCs प्रेजेंट होते हैं। और जो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं ये क्रिएट करते हैं लिम्फ को। राइट, उसे हम लिम्फोइड ऑर्गन्स बोलते हैं, जो कि क्रिएट करता है लिम्फ। देन
बिसाइड दिस जो लिम्फ नोड्स होते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं, थाइमस होता है, ग्लैंड, स्प्लीन और पायर्स पैचेस जो कि इंटेस्टाइनल में प्रेजेंट होती है, तो वो ये सभी क्या है, ये लिम्फोइड ऑर्गन्स है जो कि लिम्फ को सेक्रीट करता है, ठीक है। और जो स्प्लीन है वो सबसे ज्यादा, स्प्लीन में लिम्फोइड टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है। और अब इसका फंक्शन क्या है लिम्फ का, जो लिम्फ होता है वो एक एक्ट एज अ मिडल मैन जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, फूड मटेरियल को, हार्मोन को बॉडी सेल्स में, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर मेटाबॉलिक वेस्ट है वो बॉडी से ब्लड में देता है, ठीक है। और फाइनली पोर द सेम इनटू वीनस सिस्टम, ठीक है। तो ये ब्लड में देता है, डिफरेंट बॉडी से लाकर ब्लड में देता है, फिर ब्लड फर्दर आगे ट्रांसपोर्ट करता है। देन जो बॉडी सेल है उसको मॉइस्ट रखता है लिम्फ, जो लिम्फोनॉइड है वो लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करती है, जो लिम्फ है जो लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज को लिम्फ नोड से ब्लड तक लेके जाता है, और ये इनवेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है और फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करता है लिम्फोनॉइड में, ठीक है। और ये ऑब्जॉर्व करता है और ट्रांसपोर्ट करता है फैट को और फैट सोलुबल विटामिन को इंटेस्टाइन से, ठीक है। देन लिम्फेटिक कैपिलरीज जो कि इंटेस्टाइनल विली में प्रेजेंट होती है, जिसे हम लैक्टील्स बोलते हैं, उसके साथ एसोसिएट करके ऑब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन करता है फैट और फैट सोलुबल विटामिन की, ठीक है। और ये मतलब ये प्लाज्मा प्रोटीन माइक्रो मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करता है लीवर सेल में, और हार्मोन को प्रोड्यूस करता है एंडोक्राइन ग्लैंड में, फिर से ब्लड तक, ठीक है। उसके बाद ये मॉलिक्यूल्स जो है ये